एवरीवन, वेलकम टू स्टडी घर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो ये हमारा थर्ड लेक्चर है सोशियोलॉजी के ऊपर। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे सोशियोलॉजी के। फर्स्ट लेक्चर में जो कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था सोशियोलॉजी का और उसके साथ साथ सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस एक्सप्लेन की थी आपको। और सेकंड लेक्चर में क्या हमने एक्सप्लेन किया था? सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आपने ये दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो देखो, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को शुरू करने से पहले अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये हम जब आंसर लिखेंगे तो हमें क्या ये डायरेक्ट आंसर लिखना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको डायरेक्ट आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आंसर शीट में एक साइनॉप्सिस लिखनी है। ठीक, आपको मैं बता देती हूँ कैसे लिखी जाएगी। देखो, साइनॉप्सिस में आपको सबसे पहले क्या पॉइंट डालना है, आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन आपको क्या लिखना होगा? सेम वही मैटर लिखना होगा जो फर्स्ट लेक्चर के इंट्रोडक्शन में बताया गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन की कुछ 2-3 लाइंस है और इसके बाद आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे 1-2 उसकी डेफिनेशंस डाल दो। ठीक, नेचर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। 1-2 डेफिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन लिख देना। देन आपको एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अपने आंसर राइटिंग में। तो आपका ये पूरा का पूरा जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपको क्या देना है? कंक्लूजन देना है। सो ये हमारी बात हो गई कि हमें आंसर कैसे फ्रेम करना है। अब जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो, स्कोप में हमें क्या चीजें पढ़नी है? स्कूल पढ़ने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 2 स्कूल्स हैं। अब कौन कौन से स्कूल्स हैं? जैसे कि फर्स्ट स्कूल जो है फॉर्मलिस्टिक स्कूल एंड स्पेशलिस्टिक स्कूल है। सेकेंड स्कूल है सिंथेटिक स्कूल। अब इसके अपने अपने एक्सपोनेंट्स बोल दो, एडवोकेट्स बोल दो। तो डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट इस बारे में बात करते हैं, जैसे कि जॉर्ज साइमल हो गए, वियरकांत हो गए। ठीक, वियरकांत की जगह और आपके वॉन वाइसेस हो गए, मैक्स वेबर हो गए, टॉनिस हो गए। ठीक, यहाँ पे सिंथेटिक स्कूल में कौन कौन है? सोरोकिन हो गए एंड दुर्खीम हो गए। इमाइल दुर्खीम का नाम आपने सुना होगा, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं, दुर्खीम और यहाँ पे जॉर्ज साइमल। ऑलराइट, तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल और स्पेशलिस्टिक स्कूल से आपको क्या समझ में आ रहा है? तो स्पेशलिस्टिक स्कूल जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है, मतलब कुछ तो स्पेशलिस्टिक होगा ना, स्पेसिफिक चीज होगी ना जिसके बारे में स्पेशलिस्टिक स्कूल जो है बात करता है। और सिंथेटिक स्कूल से आप पता लगा सकते हो कि ये जो है मिक्स फॉर्म की बात करता है। ऑलराइट, किसकी बात करता है? मिक्स फॉर्म की बात करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 इन स्कूल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्कूल हमारा क्या हो जाता है? फॉर्मलिस्टिक एंड स्पेशलिस्टिक स्कूल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कुछ तो स्पेसिफिक बात करेगा ये स्कूल। तो देखते हैं, दिस स्कूल ऑफ थॉट इज लेड बाय द जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जॉर्ज साइमल। तो कौन है, किसके द्वारा लेड किया गया? जॉर्ज साइमल के द्वारा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं वो 2 ही हैं, दुर्खीम और जॉर्ज साइमल। एंड जो अदर इसके मेन एडवोकेट्स हैं वो कौन कौन है? वियरकांत हो गए, मैक्स वेबर हो गए, वॉन वाइज हो गए, टॉनिस हो गए। तो ये सब इसके अदर एडवोकेट्स हैं। अब देखते हैं इनकी ओपिनियन क्या है सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी को इन्होंने कहा कि ये क्या है, एक स्पेसिफिक, प्योर एंड इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है। क्या क्या है? स्पेसिफिक, प्योर एंड इंडिपेंडेंट सोशल साइंस। किसने कहा? जॉर्ज साइमल और इनके अदर जो फेलो थे वो उन्होंने बोला कि जो सोशियोलॉजी है वो ये है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि सोशियोलॉजी स्टडीज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, सोशियोलॉजी किस बारे में स्टडी करती है? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करती है, सोशल रिलेशनशिप्स की। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। एंड और क्या बोला इन सोशियोलॉजिस्ट ने? उन्होंने बोला कि देखो, जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो है।
आप इस चीज को लिंक कर सकते हैं, जब एक स्पेसिफिक चीज की बात करेगा तो उसका जो स्कोप हो जाएगा वो नैरो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो सोशोलॉजी है वो डील्स करता है विद स्पेसिफिक रिलेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप से। ठीक है। किस बारे में बात की इन लोगों ने बात की कि जो सोशोलॉजी है वो क्या करता है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के जो रिलेशन है स्पेसिफिक रिलेशन से डील करती है सोशोलॉजी। इसके अलावा और किसी चीज से डील नहीं करती है। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे जॉर्ज साइमल ने क्या बोला, जो कि जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे। इन्होंने फॉर्मलिस्टिक और जो स्पेशलिस्टिक स्कूल है उसमें बोला कि सोशोलॉजी को जो स्कोप है सोशोलॉजी का, आखिर सोशोलॉजी में क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, किस तरीके से सोशियोलॉजी को वर्क करना चाहिए, तो उसमें यही इन्होंने बोला कि इट शुड स्टडी ओनली द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, कि ये क्या करे, सिर्फ और सिर्फ स्टडी करे फॉर्म्स की, सोशल रिलेशनशिप की फॉर्म्स की स्टडी करनी चाहिए, ना कि उनके कंटेंट्स की स्टडी को मना कर दिया यहाँ पे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने बोला के social relationship such as competition, subordination, division of labor, etc. are expressed in different fields of social life. आप इन चीजों को ना सोशल लाइफ के अलग अलग फील्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे कि आप सोशल रिलेशनशिप को इकोनॉमिक्स में देख सकते हो, इकोनॉमिक फील्ड में देख सकते हो, अलग अलग रिलेशनशिप हम बिल्ड करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल लाइफ में आप देख सकते हो कितनी रिलेशनशिप्स बनती हैं। ठीक है। रिलीजियस फील्ड में देख सकते हो, मोरल में देख सकते हो, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक इसका एग्जाम्पल हो जाता है कि किस तरीके से जो जॉर्ज साइमल है उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि जो सोशोलॉजी है उसको स्टडी करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सोशल रिलेशनशिप्स की फॉर्म को, ना कि उनके कंटेंट से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैटर ही नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट सोशोलॉजिस्ट जो है मैक्स वेबर को हम यहाँ पे देखेंगे, इनके क्या व्यूज रहे हैं सोशोलॉजी के स्कोप को लेकर। तो मैक्स वेबर ने ये बोला कि जो सोशोलॉजी है ना उसमें हम सोशल एक्शन को देखते हैं। सोशल एक्शन इन द सेंस इफेक्ट ऑन एनी पर्सन, किसी पर्सन पे सोशल एक्शन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो पर्सन उस सोशल एक्शन से किस तरीके से प्रभावित होता है। दूसरा यहाँ हम देखेंगे द एक्शन इज मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल। अब ये जो एक्शन हो रहा है ना, ये एक्शन कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और वैल्यूएबल होना चाहिए। अगर वो मीनिंगफुल नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है और वो मतलब कोई अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहा है उस पर्सन पर, उस व्यक्ति पर, तो वो सोशोलॉजी की कैटेगरी में नहीं आएगा, सोशोलॉजी उस फील्ड पे वर्क नहीं करेगी। तो सोशल एक्शन को कैसे डिफाइन किया मैक्स वेबर ने, उन्होंने बोला कि एक्शन मीनिंगफुल होना चाहिए और वैल्यूएबल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें हमारे सोशोलॉजिस्ट आते हैं वियरकांत आते हैं, इन्होंने बोला कि सोशोलॉजी कंसर्न इटसेल्फ विद द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप विच लिंक्स men to one another society। सो बेसिकली वियरकांत ने ये बोलने की कोशिश की है कि जो सोशोलॉजी है इज ऑल अबाउट टू विद द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप्स की बात की है, जहाँ पर एक इंसान का माइंड कह लो या उसकी मेंटल कंडीशन कह लो, वो सोसाइटी से क्या करती है, लिंक करती है। ये सोसाइटी हो गई हमारी। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है वियरकांत के अकॉर्डिंग। अब देखो जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं या कोई भी डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं या मान लो कोई भी स्कूल पढ़ते हैं, अब स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने यहाँ पे अपने ओपिनियंस दिए किस चीज पर, कि सोशोलॉजी क्या है, उसका स्कोप क्या है, उससे रिलेटेड, तो उसका क्रिटिसिज्म भी किया गया होगा डिफरेंट डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट के द्वारा। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म है जो कि हमें देखने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या आ जाता है, फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि देखो जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल है हैज अनरीजनेबली नैरोड
द फील्ड ऑफ सोशोलॉजी। बिना किसी रीजन के इसने इस स्कूल ने फॉर्मलिस्टिक स्कूल ने सोशोलॉजी के फील्ड को क्या कर दिया है, नैरो कर दिया है। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया, फॉर्मलिस्टिक और जो ये स्पेशलिस्टिक स्कूल है एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है। वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, बस ये सोशल रिलेशनशिप्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप्स के, सोशल एक्शंस के बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा इसने कोई और बात नहीं की है। तो इसलिए ही इसने क्या कर दिया, सोशोलॉजी के स्कोप को नैरो कर दिया यहाँ पे। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म इसका ये हो जाता है। सेकंड क्रिटिसिज्म क्या है, सेकंड में ये बोला कि जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस एंड देयर कंटेंट्स, यहाँ पे डिस्टिंक्शन किया गया किसके बीच में, फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस के बीच में एंड उनके कंटेंट्स के बीच में, वो वर्केबल नहीं है। जो डिस्टिंक्शन किया गया सोशल रिलेशंस और उनके कंटेंट्स के, जैसे कि जॉर्ज साइमन ने बोला कि आप जो है फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स की तो बात करो बट उनके कंटेंट्स की बात मत करो। तो ये जो क्लियर कट यहाँ पे डिस्टिंक्शन किया गया बाय जॉर्ज साइमल, तो ये वर्केबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला, जैसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, आइसोलेटेड फॉर्म है, कॉन्क्रीट रिलेशन है, उनको तो स्टडीड किया ही नहीं जा सकता। तो आप कैसे बात कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ सोशल रिलेशनशिप्स की फॉर्म्स के बारे में यहाँ पे बात की। नेक्स्ट पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट, थर्ड में ये बोला गया, सोशोलॉजी इज नॉट द ओनली साइंस दैट स्टडीज द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। कि जो सोशोलॉजी है ना, वो सिर्फ एक ऐसी साइंस नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करे। वही चीज सेकंड पॉइंट को थर्ड पॉइंट में ऐड कर दिया एज अ सेपरेट फॉर्म। ठीक है, फाइनली ये बोला गया कि जो इस्टेब्लिशमेंट है ऑफ प्योर सोशोलॉजी का वो इम्प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल चीज, प्रैक्टिकली ये जो है इन्फोर्स नहीं किया जा सकती। ये जो चीज़ है यहाँ पे फॉर्मलिस्टिक स्कूल्स के जूरिस्ट के द्वारा जो उनके ओपिनियंस थे, तो ये उसके क्रिटिसिज्म आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं सेकंड स्कूल जो कि है सिंथेटिक स्कूल। अब सिंथेटिक स्कूल क्या बोलता है, देखो इसके जो मेन एक्सपोनेंट्स थे वो थे दुर्खीम हो गए, हॉब हाउस हो गए, जिन्सबर्ग, सोरोकिन, ये सब इसके चीफ एक्सपोनेंट्स हैं। अब सिंथेटिक स्कूल क्या होता है, सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कंसीव करता है किस चीज को, कंसीव ऑफ सोशोलॉजी एज अ सिंथेसिस ऑफ द सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस की जो सिंथेसिस के रूप में जो है सोशोलॉजी कंसीव करता है उस चीज को। अब यहाँ पे क्या मतलब है सिंथेटिक स्कूल का, इसका मतलब है मिक्स्ड होना। ठीक है, मिश्रण। और राइट, दूसरी चीज ये डिनोट करना चाहता है सिंथेटिक स्कूल सोशोलॉजी को एज अ जनरल साइंस। तो स्कोप क्या बना सोशोलॉजी का, सोशोलॉजी का स्कोप बना इट इज अ जनरल साइंस। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है, दे बिलीव इन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। क्या बात करता है कि जो दुर्खीम है और डिफरेंट डिफरेंट इसके जो चीफ एक्सपोनेंट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो सोशोलॉजी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है। तो इस बारे में बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस स्कूल इज टू ऑल पार्ट्स ऑफ सोशल लाइफ आर इंटीमेटली इंटर रिलेटेड। मेन आर्ग्यूमेंट इसमें यही किया गया दुर्खीम के द्वारा और अदर जो एक्सपोनेंट्स हैं इस स्कूल के, कि सोशल लाइफ के जितने भी पार्ट्स हैं वो इंटीमेटली क्या है, इंटर रिलेटेड करते हैं। सो जो हमारा सिंथेटिक स्कूल है उसमें यही बात की गई कि आप किसी भी चीज को समझने के लिए उसके एक एस्पेक्ट को पकड़कर उस चीज के बारे में नहीं समझ सकते। इसलिए यहाँ पे सोशोलॉजी को क्या करना चाहिए, इस पूरा सोशल लाइफ को एज अ होल स्टडी करना चाहिए। तभी आपको एक प्रॉपर स्कोप मिलेगा सोशोलॉजी का कि व्हाट इज सोशोलॉजी एक्चुअली। सो इसमें जो इमाइल दुर्खीम है उनका क्या व्यूज था वो देखते हैं। इन्होंने बोला कि सोशोलॉजी इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। क्या है सोशोलॉजी, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की साइंस है।
ठीक है, जहाँ पे आप रिलेशनशिप्स को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोशल लाइफ को कलेक्टिवली, उसके सभी पार्ट्स को उसमें क्या कर रहे हैं, पुट ऑन कर रहे हैं, सारी चीजें उसमें आने के बाद जब आप एक प्रॉपर सोशोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट डील्स विद द जनरल कैरेक्टर ऑफ द सोशल फैक्ट्स। ठीक, सोशोलॉजी किससे डील करती है, सोशल फैक्ट्स के जनरल कैरेक्टर से। ठीक है, सो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली मिक्स फॉर्म बन जाती है। सोरोकिन ने क्या बोला, सोरोकिन ने बोला सोशियोलॉजी इज द जनरलाइजिंग साइंस। सारी चीजें हम फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वहां पे जब हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी तो एक पॉइंट आया था कि सोशियोलॉजी जो है जनरलाइजिंग साइंस है, तो यहीं पे सोरोकिन ने ये बात की है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट यहाँ पे ये है, एक एग्जाम्पल से आप इसको समझ लो कि देखो जैसे सोशोलॉजी है, अब हम यहाँ पे ये कुछ सेम हमारे फील्ड्स हैं, इकोनॉमिक्स में हमने फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी ये फील्ड्स हैं, तो हमने सारी जगह पर इकोनॉमिक्स में हमने ये फील्ड्स पे अप्लाई किया, पॉलिटिकल साइंस को इन फील्ड्स पे अप्लाई किया, हिस्ट्री को इन फील्ड्स पे अप्लाई किया। ठीक, अब क्या होता है, सेम स्टडी फील्ड है इनका, बट अगर हम यहाँ पे देखें डी और ई, एफ जी एच आई जे के, तो ये कुछ क्या है, डिफरेंट फील्ड से हैं जिनकी हमें क्या करनी चाहिए। सोशोलॉजी में जो सिंथेटिक स्कूल है वो सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रहा है कि हम पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ना जाके, पर्टिकुलर फील्ड्स में ना जाके, उसके सभी पार्ट्स को हमें पढ़ना है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी करके पढ़ना है, तभी आपको उस प्रॉपर सब्जेक्ट का, उस प्रॉपर ब्रांच का आपको पता लग पाएगा कि उसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो ये बात हो गई, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट जो है हॉब हाउस ने क्या बोला, ये भी सिंथेटिक स्कूल के एक एक्सपोनेंट है, इन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी इज द सिंथेसिस ऑफ वेरियस सोशल साइंस। सोशियोलॉजी क्या है, सिंथेसिस है किस चीज की, वेरियस सोशल साइंस की। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, स्कोप का अगर आता है क्वेश्चन तो आप इसको लिख सकते हो आराम से, एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। ये आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।